अम्मारा, ये तुम सुबह से कमरे में बैठी क्या कर रही हो? अम्मी मेरे कमरे में आते हुए पूछने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं बैनर बना रही हूँ। बैनर? लेकिन किस लिए? अम्मी ने ताज्जुब से पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अम्मी, मैंने कुरान मजीद हिफ्ज किया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले के बच्चों को भी कुरान मजीद सिखा दूँ। बस इसीलिए ये बैनर पर लिखा है, ताकि बच्चों के वालिदैन मुतवज्जे हों और वो अपने बच्चों को कुरान मजीद सीखने के लिए भेजें। मेरी बात सुनकर अम्मी बहुत खुश हुई और कहने लगी, अम्मारा, तुम तो बहुत नेक हो, मुझे तुम पर फख्र है। अम्मी की तारीफ सुनकर मैं खुद को वाकई बहुत ही नेक समझने लगी। मैंने बैनर घर के बाहर लगा दिया। कुछ ही दिनों में बच्चे आने लगे थे। मैं बच्चों की माओ से कहती कि कुरान सिखाने के मैं 1000 रुपए फीस लेती हूँ। मोहल्ले में कोई कुरान पढ़ाने वाला ना था, इसीलिए माएँ मजबूरन फीस देकर अपने बच्चों को मेरे पास भेजती। यूं एक माह में मेरे पास 15,000 रुपए हो गए। मैं बहुत खुश थी। बच्चों को मैं कुरान थोड़ा थोड़ा करके सिखा देती थी, ताकि उन पर ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और मेरे पास पैसे भी आते रहें। अम्मी मुझे समझाने लगी, अम्मारा, कुरान सिखाने के पैसे नहीं लेते, ये तो तुम बहुत गलत कर रही हो। अम्मी की बात सुनकर मैं गुस्से में आ जाती और कहती, अम्मी, अगर मेरे पास 4 पैसे आ रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? मेरा बाप तो इस दुनिया में रहा नहीं जो मुझे पैसे कमा कर दे। अब मुझे खुद ही अपने लिए और आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर अम्मी कहने लगी, तू मेरी बच्ची, तुम ट्यूशन पढ़ा लो, उसकी ज्यादा फीस लेना भी जायज होगी। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं अम्मी, ट्यूशन में मेरा बहुत वक्त लगेगा और मेहनत भी, इसीलिए मैं वो काम कर रही हूँ जिसमें ना ज्यादा वक्त लगेगा ना मेहनत। मेरी बात सुनकर अम्मी अफसुर्दा हो गई और मेरी हिदायत की दुआ करने लगी। मुझे अम्मी की किसी बात या रोक टोक से फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं हर माह ढेरों पैसे कमाना शुरू हो गई थी और शॉपिंग भी करती रहती थी। मैं बच्चों को बिल्कुल भी तवज्जो से नहीं पढ़ाती थी। कुछ माह गुजरे तो माएँ शिकायत लेकर आ गईं कि हमारे बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता। मैं आगे से कह देती कि मैंने आपके बच्चे को सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन इसकी तवज्जो ही नहीं है कुरान पर। खैर, कुछ बच्चे तो यहाँ आना भी छोड़ चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ 5 बच्चे रह गए थे। मुझे बहुत उदासी हो रही थी क्योंकि फीस कम हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इन 5 बच्चों ने भी आना छोड़ दिया और मेरे पास कोई बच्चा भी ना रहा। मैं मायूस थी, लेकिन फिर एक दिन एक बच्चा और उसकी माँ मेरे घर आए। माँ के सामने तो अभी मैंने फीस की बात नहीं की थी। अगले दिन जब वो बच्चा आया तो मैंने उसे सबक पढ़ाया। इसके बाद मैंने उससे कहा कि अपनी मामा को कहना कि 1000 रुपये फीस दे दें। इस बच्चे ने हिजाब में सर हिला दिया। मैं खुश थी कि चलो 1000 रुपये तो आएंगे, लेकिन अगले दिन वो बच्चा खाली हाथ लौट आया। मैंने उससे पूछा, फीस क्यों नहीं लाए तुम? ये सुनकर वो कहने लगा, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए फीस नहीं दे सकते। ये सुनकर मुझे इंतहा का गुस्सा चढ़ा। मैंने सोचा, जब ये मुझे फीस ही नहीं देते तो मैं इस बच्चे को क्यों पढ़ाऊं? खैर, इस तरह मैंने उस बच्चे पर तवज्जो देना छोड़ दी और उसे ना पढ़ाया। मैं सोच रही थी वो बच्चा खुद ही थक कर आना छोड़ देगा, लेकिन वो ढीठों की तरह मुसलसल आता रहा और उसे यहाँ आते हुए 1 महीना गुजर गया। मैंने सोच लिया था कि आज इसे सीधा सीधा कह दूंगी कि मैं उसे मजीद नहीं पढ़ा सकती। आज मम्मा घर पर नहीं थी। वो बच्चा आया और लाउंज में बैठ गया। मैं भी जमीन पर बैठ गई और उसे कहा वो कल से ना आए। ये सुनकर अचानक उसने मेरा गला पकड़ लिया। वो मुझसे काफी दूर बैठा था, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हो गए। मेरे लबों से चीख निकल गई। वो मुझे कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह के कलाम को तुमने जानबूझकर पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। तुम अल्लाह की गुनाहगार हुई हो। उस बच्चे की आवाज एक बच्चे की नहीं बल्कि एक अच्छे खासे मर्द की लग रही थी। मुझे ये मालूम हो गया कि वो जिन्नात में से है। मैंने फौरन उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई है। वो मुझे कहने लगा, माफी तुम अल्लाह से मांगो। तुम हाफिज कुरान हो, लेकिन फिर भी तुम दौलत की लालच में आ गई। तुम्हें एक शर्त पर माफी मिलेगी, जब तुम रोजाना सब बच्चों को बिला मुआवजा कुरान पढ़ाओगी। उस जिनजादे ने अपनी शर्त बताकर मेरी गर्दन छोड़ दी, जो सुर्ख हो चुकी थी। वो अब जा चुका था, जबकि मैं डर से वाकई अल्लाह से माफी मांगने लगी। मैं शर्मिंदा थी। इसके बाद मैंने बच्चों को दिल लगाकर कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया और सब बच्चों की माएँ मुझसे बहुत खुश हो गईं।